नमस्कार दोस्तों, जय जवान जय किसान का नारा भारत के प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने कहां दिया था? हरियाणा में। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा नरेंद्र मोदी ने कहां दिया था? हरियाणा में। सर्व समाज को जोड़ने का नारा कहां दिया था नरेंद्र मोदी ने? हरियाणा में। और किसान जवान सबकी आमदनी डबल कर देने का वायदा कहां किया था नरेंद्र मोदी ने? हरियाणा में। सबसे ज्यादा देश में बेरोजगारी कहां है? हरियाणा में। सबसे ज्यादा बेटियों के ऊपर अत्याचार कहां हुए हैं? हरियाणा में। सबसे ज्यादा किसानों पर अत्याचार कहां हुए हैं? हरियाणा में। सबसे ज्यादा जवानों पर अत्याचार कहां हुए हैं? हरियाणा में। तो नरेंद्र मोदी ने वायदा क्या किया था? कल नरेंद्र मोदी ने लाल किले से खड़े होकर कहा कि हम वन नेशन वन इलेक्शन चाहते हैं। चुनाव में सब फंस जाता है, बड़ा पैसा खर्च होता है और न जाने क्या क्या। आज चुनाव आयोग ने कहा जिन 4 राज्यों में चुनाव होने थे वहां चारों में एक साथ नहीं कराए जा सकते हैं। पहले महाराष्ट्र और हरियाणा एक साथ हुए थे। 3 नवंबर हरियाणा की डेट है तो 26 नवंबर महाराष्ट्र की डेट है, राइट। उस समय में J&K was not a factor, so one could have gone little later. This time there are 4 elections in this year and 5th election just immediately after this, that is to start with J&K, Haryana, Maharashtra, Jharkhand and Delhi. So depending on the forces, requirement of forces, which is as I said, which is in a higher tone in J&K, हमने दो चुनाव को एक साथ करने का निर्णय लिया। और फिर ऐसा नहीं कर सकते कि जब J&K अनाउंस करें और J&K चल रहा हो तो उसके बीच में दूसरा अनाउंस करें। और साथ ही साथ और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। वो फैक्टर्स क्या हैं? अभी महाराष्ट्र में बारिश भी थी, BLOs का वर्क करना बाकी है और बहुत सारे फेस्टिवल्स भी हैं जिसको हमें शेड्यूल करने में देखना है। दैट इज लाइक गणेश फेस्टिवल, पितृपक्ष, नवरात्रि, दिवाली, all that put together, this is what we thought that we can handle as 2 elections at a time. So therefore we decided to go this. And in any case, it is within 6 months of the schedule of the term of the assembly which is ending. क्योंकि हर राज्य की अपनी सांस्कृतिक और दूसरी तमाम समस्याएं हैं, इसलिए सिर्फ 2 राज्यों में होगा, हरियाणा में, जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में भी एक साथ नहीं हो सकता है, इसलिए वहां 3 फेज में कराया जाएगा। हरियाणा में 1 फेज में होगा। महाराष्ट्र में नहीं हो सकता, झारखंड में क्यों नहीं होगा, इसका तो अभी कोई जवाब ही नहीं है। क्या राजनैतिक इच्छा के मुताबिक चुनाव आयोग चुनाव घोषित करेगा? जी हां, मोदी जी चाहते हैं कि दोनों के अलग अलग हो, इसलिए अलग अलग होंगे। तो वन नेशन वन इलेक्शन की जो बात कर रहे थे वो 4 राज्यों का चुनाव एक साथ नहीं करा सकते। अब कल ही तो प्रधानमंत्री बोले थे कि वन नेशन वन इलेक्शन, अभी क्या हुआ? ये तो अभी 2 ही राज्यों में करा पा रहे हैं, 4 में ही नहीं करा पा रहे इकट्ठा। तो ये कारण हमें नहीं समझ में आया। अब आज हारें या कल हारें, हार तो इनको निश्चित है। इनके लिए हम तैयार हैं, हम पूरी तरह से जीत के प्रति आश्वस्त हैं, क्योंकि हमने लोगों के मुद्दे उठाए हैं और लोग हमारे इसलिए साथ खड़े हैं। जम्मू कश्मीर को ले लीजिए, पूर्ण राज्य का एक दर्जा उनसे छीन लिया गया और उनको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। इस मांग को लेकर वो
व्यथित हैं। हमने उनकी इस मांग को बार बार दोहराया है, हमारे नेता राहुल गांधी ने दोहराया, खड़गे साहब ने दोहराया, पूरा इंडिया गठबंधन इस मांग में उनके साथ खड़ा है। एक राज्य में एक बार में चुनाव नहीं करा सकते हैं, समझ लीजिए। और अब तो वो राज्य भी नहीं है, आधा अधूरा राज्य है। उसके बाद में वो टुकड़े टुकड़े भी हो गया है। किसने किया है टुकड़े टुकड़े? नरेंद्र मोदी ने। जी हां, तो यह स्थिति है। और फिर जो नेता प्रतिपक्ष हैं, वो चाहे राहुल गांधी हो, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे हो, उनको बेइज्जत करने में नरेंद्र मोदी कोई कसर नहीं छोड़ते। हर चीज पर उन पर लांछन लगाते हैं। पिछले 10 साल से हरियाणा में सरकार किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की। केंद्र में सरकार किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की। जम्मू कश्मीर में पिछले 10 साल से सरकार किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की। केंद्र में किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की। यानी दोनों जगह डबल इंजन की सरकार है। 10 साल पहले जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए थे, तब पीडीपी के साथ मिलकर 3 साल सरकार चलाई, फिर सरकार गिरा दी और सरकार पर कब्जा कर दिया। फिर अनुच्छेद 370 खत्म करने का नाम लेकर उसके सिर्फ 3 क्लॉज खत्म किए, बाकी अनुच्छेद 370 आज भी है। लेकिन प्रचार किया 370 खत्म कर दिया और तमाम जगह उसका नैरेटिव बना के लाभ लिया। कहा था कि अनुच्छेद 370 खत्म करके हम जम्मू कश्मीर में शांति स्थापित करेंगे, हम उसे एक अच्छे स्वतंत्र राज्य का दर्जा देंगे। लेकिन हुआ क्या? उसे यूटी बना दिया, उसको 2 टुकड़े कर दिया, एक लद्दाख अलग कर दिया, वो कर दिया, और फिर उसमें भी पूरा जम्मू कश्मीर बांट दिया। संगीनों के साए में, जहां 4 साल 5 साल से सेना का शासन चल रहा है, पुलिस का शासन चल रहा है, वहां पूरी तरीके से उसको भी बांट दिया है। परिसीमन भी मनमानी कर दिया। 90 सीटें हो गई, 90 में 16 आरक्षित हैं, बाकी पे सामान्य वर्ग की हैं, और वहां पर भी जातियों में भी बंटवारा कर दिया। So if we now come to the J&K first, there are total 90 assembly constituencies, of which 74 are general, SC are 7 and SC are 6, ST are 9 and SC constituencies are 7. ये डिलिमिटेशन के बाद रिजर्वेशंस जो प्रोवाइड किए गए उनकी कहानी है। अगर इलेक्टर्स के डाटा के बारे में बात करें तो J&K में टोटल 87.09 लाख इलेक्टर्स होंगे, जिसमें लगभग ऑलमोस्ट इक्वल 44.46 लाख मेल और 42.62 लाख फीमेल वोटर्स होंगे। लोगों के साथ अन्याय हुए, वहां के रोजगार खत्म किए गए। वहां पर कश्मीरी पंडितों को बसाने की बात थी, उनको बसाना तो दूर की बात, उन पर इतने हमले हुए कि जो ऐतिहासिक है, और उनको कहीं नौकरियां भी नहीं दी गई। यही नहीं, उनके ऊपर एक अत्याचार यह हुआ, जो नौकरियों में उन्हें विशेष लाभ मिलता था वो भी खत्म हो गया। अब कश्मीरी पंडित भी खाली हाथ। वहां कहा गया इंडस्ट्री डेवलप करेंगे, युवाओं को रोजगार मिलेगा। इंडस्ट्री के नाम पे जमीनें बांट दी गई, पूंजीपतियों को दे दी गई, अडानी अंबानी को तमाम प्रोजेक्ट दे दिए गए। कश्मीरियों को, जम्मू को क्या मिला? कुछ नहीं। झूठ का पुलिंदा, भ्रष्टाचार का मॉडल। और उसके बाद वहां की खनिज संपदा और दूसरी चीजों पे कब्जा किसने कर लिया? अडानी अंबानी जैसे नरेंद्र मोदी के मित्रों ने। यानी पूरे कश्मीर को लूट लिया।
जात के नाम पे, धर्म के नाम पे, दूसरे नाम पे लड़ाया गया। आतंक खत्म करने की बात कही थी, सिर्फ 60 दिन का रिकॉर्ड देख लीजिए। 2 महीने की नरेंद्र मोदी की सरकार में 17 आतंकी हमले हो गए। जिस जम्मू में आतंकी हमले नहीं होते थे वहां भी शुरू हो गए। और स्थिति है 8 सैनिक मार दिए गए, कई अग्निवीर मार दिए गए, 1 दर्जन नागरिक मार दिए गए, दर्जनों सैनिक और दर्जनों नागरिक घायल हैं। अब आप समझ लीजिए यह हालत है। तो जम्मू कश्मीर को यह कर दिया। वहां के बागवान अपने सेब लेकर के जाते थे, बेचते थे देश में, तो उनके ट्रकों को बॉर्डर पर रोक लिया जाता है। हफ्तों हफ्तों तक उन्हें रोके रखा जाता है। सेब है, सड़ जाता है, बेचारे बर्बाद हो गए। यानी हर चीज की सिर्फ बर्बादी की गई और वहां से लूटा गया। इस बात को वहां पर राज्यपाल रहे सत्यपाल मलिक ने जो बताया, उसका नतीजा हुआ कि वो अब राज्यपाल नहीं है। लेकिन जो सच है वो सच है। सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती है। फिर वहां पर दिल्ली से लाग ला के अफसर भर दिए गए और वहां के जो थे उन्हें नीचे गुलाम बनाने का काम किया गया। और जो वहां कांग्रेस के नेता हुआ करते थे, गुलाम नबी आजाद, वो गुलाम बन गए नरेंद्र मोदी के। और जो वहां की ट्रेडिशनल पार्टियां हैं उन्हें तोड़ दिया गया, कैद कर दिया गया। तो अब आप समझिए ये जम्मू कश्मीर में हुआ। तो वो जम्मू कश्मीर अब अपने हक के लिए 3 दिन तक वोट डालेगा। 18 सितंबर से 25 सितंबर को, फिर 1 अक्टूबर को और 4 तारीख को यानी 4 अक्टूबर को भाजपा की विदाई तय है। दूसरी तरफ हरियाणा में, हरियाणा बड़े लंबे समय से इंतजार कर रहा है। यह हरियाणा की वही धरती है जहां पर किसान कई महीने, पूरा 1 साल कह दीजिए, 1 साल दिल्ली की सीमा पर बैठे रहे। उनके लिए कीलें गाड़ी गई, उनको किस किस तरीके से लाठी डंडे सब कुछ किया गया और उन पर हमले हुए। आज भी वो पंजाब हरियाणा के बॉर्डर पर बैठे हैं और वहां पर भी उनके साथ इसी तरह अत्याचार हुआ। तो किसानों पर इस तरह अत्याचार हुआ है। 750 किसान हरियाणा की उसी धरती में मरे। उसके बाद हरियाणा के जवान जाते थे, देश की सेवा करते थे, देश की सीमाओं पर सेवा करते थे। तो मोदी ने अग्निवीर बना के उनका जीवन भी बर्बाद कर दिया। तो अब वो भी जवाब देने को बैठे कि हमारे जीवन से कैसे खेला है। और उसके बाद हरियाणा की बेटियां जवाब देने को बैठी हैं। विनेश फोगाट जैसी तमाम बेटियां उन बेटियों को लिए, उन अनाम बेटियों के लिए लड़ रही थी जिनका यौन शोषण भारतीय जनता पार्टी के सांसद और रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह और उनके गैंग ने किया था। जिस तरीके से उनका यौन शोषण होता था उसको लेके उन्होंने लड़ाई शुरू की थी। अपने लिए नहीं लड़ी थी, उनके लिए लड़ी थी। और उसका नतीजा यह हुआ कि उस ब्रजभूषण शरण सिंह को नरेंद्र मोदी पाले रहे, गले लगाए रहे। उसके बाद उसके बेटे को टिकट दे दी, उसे सांसद बनाया और ब्रजभूषण शरण सिंह ने अपने बाद में अपने रिश्तेदार संजय सिंह को रेसलिंग फेडरेशन का अध्यक्ष बना दिया। तो यह स्थिति है। तो विनेश फोगाट जब ओलंपिक में जाती हैं तो वहां पर सिल्वर मेडल जीत लेती हैं। गोल्ड के लिए लड़ने जाती हैं, उसके पहले रात में ऐसा खेल होता है कि अगले दिन उनका वजन 100 ग्राम बढ़ जाता है। कैसे बढ़ जाता है यह बताता हूं। क्योंकि उनके साथ जो पर्सनल स्टाफ लगाया गया था वो सरकार ने लगाया था। जो मुख्य डॉक्टर था वो अडानी अंबानी के लोगों का था और अंबानी की बीवी वहां पर इंटरनेशनल ओलंपिक संघ में मेंबर थी। भारतीय जनता पार्टी की सांसद, राज्यसभा सदस्य, पीटी उषा फेडरेशन की अध्यक्ष और
ब्रजभूषण शरण सिंह का खास संजय सिंह भारतीय रेसलिंग संघ का अध्यक्ष। तो अब आप समझ सकते हैं खेल कहां रात में हुआ कि रातों रात उसका वजन 100 ग्राम बढ़ गया। बहरहाल वजन बढ़ गया, उसको अयोग्य करार दे दिया गया। वो अन्याय सहते हुए वापस आई है, उसके आंसू से हरियाणा बिलख रहा है। दूसरी तरफ तमाम रेसलिंग करने वाली लड़कियां शिकार हुई हैं, वो भी पीड़ा में है। तो हरियाणा की सारी खाप ने अपने ऐलान कर दिए। तीसरा, किसानों ने अपने फैसले कर लिए हैं और सिख, पंजाबी, उनमें भी अब भारतीय जनता पार्टी के प्रति इतनी नाराजगी है क्योंकि उनको बर्बाद किया गया है। सिखों को खालिस्तानी बताया गया और बाकी को धंधे में। तो इस तरह से करके सबको लड़ाया गया। उधर दलितों पर हमला हुआ और कहीं जाट बनाम आदर्श लड़ाया गया, कहीं दलित बनाम आदर्श लड़ाया गया, तो कहीं मुस्लिम बनाम आदर्श लड़ाया गया और यह खेल हुआ। तो हर तरह से हरियाणा को लूटा गया। यह पूरी सभी जगह शकुनी की जो बिसात बिछी थी वही बिसात जम्मू कश्मीर में बिछी और वही हरियाणा में बिछी। जो राहुल गांधी कहते हैं संसद के अंदर कि चक्रव्यूह, वैसे ही चक्रव्यूह बना करके हरियाणा के लोगों को बर्बाद किया गया। वहां के बच्चों का भविष्य खत्म किया गया। पेपर लीक हुए, भर्ती परीक्षाओं में धांधली हुई, सब कुछ हुई, तमाम भर्तियां अदालतों ने रद्द कर दी और न जाने क्या क्या हुआ। देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। शिक्षा को आरएसएस के हाथ सौंप दिया। आरएसएस के लोग और गुजरातियों को उसका ठेका दे दिया। पूरे हरियाणा के ठेके उसमें चले गए और हरियाणा की 50% की सरकार है, जहां 50% का कमीशन चलता है। अब आप समझ लीजिए, यूं हरियाणा को लूटा गया। जब चुनाव सिर पे आ गया तो मुख्यमंत्री घोषणा करता है कि हम किसानों को ये देंगे, बेरोजगारों को ये देंगे, बेटियों को ये देंगे, खिलाड़ियों को ये देंगे, लेकिन दिया आज तक किसी को कुछ नहीं। सिर्फ वायदे हैं। वायदे तो नरेंद्र मोदी ने 2014 में भी किए थे, 19 में भी किए थे, एक भी पूरा नहीं। किसान की आमदनी लागत की अपेक्षा डबल करने की बात थी। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को पूरी तरह लागू करना था और बहुत कुछ करना था, कुछ नहीं हुआ। तो अब 2 करोड़ हरियाणा का मतदाता मोदी को, भाजपा को, उनकी डबल इंजन की सरकार को सबक सिखाने जा रहा है। अभी जब विधानसभा चुनाव हुआ, अभी जब लोकसभा चुनाव हुआ, तो उस लोकसभा चुनाव में 19.25% वोट कांग्रेस के बढ़ गए और भारतीय जनता पार्टी के 11.5% घट गए। और स्थिति यह है कि अब जो वहां 2 दलित सीटें थी वो कांग्रेस के पास आ गई, यानी दलित कांग्रेस के साथ आ गया, जाट कांग्रेस के साथ आ गया, पंजाबी भी कांग्रेस के साथ बहुत बड़ी समुदाय आ गई है। और इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की फूट डालो राज करो की नीति का वहां खात्मा होने जा रहा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा दोनों का सामंजस्य खत्म कर देगा मोदी को। We are announcing elections for Haryana also. हरियाणा में जो टोटल कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं वो 90 हैं, जनरल 73, एसटी 0 और एससी कॉन्स्टिट्यूएंसी 17 हैं। अगर इलेक्टर्स इन हरियाणा की बात करें तो टोटल राज्य में 2.1 लाख इलेक्टर्स हैं, जिसमें 1.06 करोड़ मतदाता हैं और इसमें महिलाओं की संख्या 95 लाख है। थर्ड जेंडर 1.50 लाख पीडब्ल्यूडी और 2.54 लाख हमारे 85 एज ग्रुप से ज्यादा के मतदाता हैं। और जो हरियाणा की एक रोबस्ट हेल्दी लाइफ स्टाइल है, उसमें हमारे
10,321 ऐसे मतदाता हैं जो शतायु हैं। उन सबको हमारा नमन, और वो सब वोट देने आए, इसकी हम पूरी की पूरी कोशिश करेंगे। और इसी तरीके से इंडिया अलायंस जम्मू कश्मीर में नरेंद्र मोदी को खत्म कर देगा। तो अब स्थितियां बदल चुकी हैं, फैसले आपके हाथ में। अब मोदी का घंटा बज गया, और जो उन्होंने कहा लाल किले से खड़े होके, बेटी सुरक्षा बलात्कार, तो सबसे ज्यादा बलात्कार, सबसे ज्यादा बेटियां सुरक्षित डबल इंजन की यानी मोदी की सरकार में ही है, या उनके सहयोगियों की सरकार में। कलकत्ता में एक गैंग रेप होता है या रेप होता है, लेकिन वैसे ही भारतीय जनता पार्टी के राज्यों में, चाहे बिहार हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे हरियाणा हो, वहां पर ऐसे तमाम केस हो चुके हैं, तमाम केस। और अभी यदि इसी अगस्त महीने में देखें तो कई केस हो चुके हैं, और आज तक किसी में इंसाफ नहीं मिला है। तो फैसला अब जनता सुनाने जा रही है, तो 4 अक्टूबर का इंतजार कीजिए। जय हिंद।